जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख 12 अनुसूचियों की। भारतीय संविधान में उपस्थित प्रमुख 12 अनुसूचियों के बारे में हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण जब 26 नवंबर 1949 को हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। उसके बाद अलग अलग संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई थीं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिनकी हम लोग आज निम्न प्रकार से चर्चा करने वाले हैं। तो आपको अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में भारत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। जैसे वर्तमान में भारत में पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। किसी भी नए राज्य का उल्लेख या किसी केंद्र शासित देश का निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। दोस्तों, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ये पहली अनुसूची के अंतर्गत किया गया। दूसरी अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष और उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा सीएजी आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। संक्षिप्त में कहें तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ के लिए तीसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। संक्षेप में कहें तो तीसरी अनुसूची में उपरोक्त दूसरी अनुसूची में वर्णित सभी पदों की शपथ की व्यवस्था की गई है। चौथी अनुसूची दोस्तों, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण किया गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है ये अनुसूची, चौथी अनुसूची, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी। वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सर्वाधिक 31 सीटें ली जाती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पांचवी अनुसूची की। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और इनके नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्र भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिनके प्रशासन संबंधित जानकारी पांचवी अनुसूची में दी गई है। छठी अनुसूची की बात करें तो संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यह अनुसूची भी महत्वपूर्ण है और इस अनुसूची को दोस्तों याद रखने के लिए आप असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को आत्मम इस शब्द से याद रख सकते हैं। ATMM आत्मम। तो आ से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, फिर एम से मेघालय। अब बात करेंगे सातवीं अनुसूची की। दोस्तों, संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी दी गई है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सातवीं अनुसूची में ही 3 सूचियों का प्रावधान किया जाता है।
जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। तो हम सबसे पहले नंबर 1 देखेंगे, संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट कहा जाता है। संघ सूची में उल्लेखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार या संसद के पास होता है। दोस्तों, वर्तमान में हमारे संविधान में संघ सूची में 100 विषय हैं, जबकि संविधान लागू होते समय इसमें 97 विषयों का उल्लेख किया गया था। सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में शामिल किए जाते हैं, जैसे विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक मुद्रा, बैंकिंग आदि विषय। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी सूची की, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार या विधान मंडल का होता है। दोस्तों, राज्य सूची में कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि विधानमंडल अलग अलग होती हैं। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आपातकाल के समय राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भी संसद के पास ही होता है, लेकिन वह आपातकाल खत्म होने के 6 माह तक ही मान्य रहता है। संविधान लागू होते समय राज्य सूची में 66 विषय थे, किंतु वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषय रह गए हैं। राज्य सूची में शामिल प्रमुख विषय हैं, जैसे पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि आदि। नंबर 3 देखेंगे दोस्तों, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों के पास होता है, यानी कि इसमें विधानमंडल भी कानून बना सकती है और संसद भी कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के कानून में विपरीत होने पर संसद का बना कानून ही मान्य होता है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान के लागू होते समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में समवर्ती सूची में दोस्तों 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में जैसे विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली, वन आदि विषयों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखेंगे 8वीं अनुसूची को। संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची 8वीं अनुसूची है और आपकी परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। इसमें समय समय पर कुछ भाषाओं को जोड़ा गया है, जैसे कि 1967 में 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 1992 में दोस्तों 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा हमने मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा है। इसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, नमक से, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। 2003 में हुए दोस्तों 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 4 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थीं। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भी नई भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ सकती है तथा हटा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 9वीं अनुसूची की। संविधान की 9वीं अनुसूची संविधान के पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी।
इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया है। खास बात यह है कि नवीन अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में लगभग इस अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल किए गए हैं। 10वीं अनुसूची की बात करी जाए तो संविधान की 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया था। 11वीं अनुसूची में दोस्तों संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी, किंतु 11वीं अनुसूची 1993 में लागू हुई थी। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषय शामिल किए गए हैं। 12वीं अनुसूची की बात करते हैं तो संविधान की 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन यानी नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास कुल 18 विषय से संबंधित व्यवस्थाएं की गई हैं। ये थे दोस्तों आज की संविधान की 12 अनुसूचियाँ। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं संविधान के अगले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।